मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। तो दोस्तों कुछ ही दिन पहले बीजेपी ने इस एड को सार्वजनिक किया था। अब जाके समझ में आया है कि आखिर इस एड की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी किसने थी। वन एंड ओनली हमारी कंगना दीदी ने। पुतिन से लेके यूक्रेन वाले उनके चेहरे पे देखते रहते हैं कि हमें बताएं, हमें समझाएं, हमारा मार्गदर्शन करें, और वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। शायद इसीलिए आज तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। वो खुलकर बोलते हैं इस पक्ष में कि विश्व में शांति बनी रहनी चाहिए। तो इस तरह की आज भारत की ये जो छवि है कि आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। चल झूठी। मतलब जब से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से कंगना रनौत को लोकसभा का टिकट मिला है और जब से इन्होंने अपना प्रचार प्रसार और भाषणबाजी शुरू की है, तब से कुछ भी एंडसेंट बस बोले ही जा रही हैं। चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। मतलब कभी कभी तो वो इतना उल जलूल बोल रही हैं कि उनको खुद को भी लगने लगा है शायद अब कि वो हो सकता है हार जाएं। कुछ लोग भी बोल रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर भी कंगना रनौत ऐसी होंगी जो नहीं जीत पाएंगी, सिर्फ उनके बड़बोलेपन की वजह से। ये जो भीड़ कंगना को देखने के लिए उमड़ती है वो वोट नहीं देगी, वो मात्र ये देखने को आती है कि वो चीज क्या है। क्या वो हुस्न परी आई है मुंबई से, इन्होंने जो लेके आए हैं, तो वो इस चीज को देखने के लिए आती है। मैं कोई चीज नहीं हूँ। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। मतलब ये इकलौती ऐसी नेता है जिनसे नेता बनने की भी एक्टिंग नहीं हो रही है, जबकि ये एक्टर ही हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों कुछ लोग हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं और उनको पार्टी टिकट दे रही है। कुछ ऐसे भी हैं जो कि अच्छा बोल रहे हैं पार्टी के लिहाज से, लेकिन फिर भी उन्हें पार्टी अलग अलग पदों से हटा भी दे रही है और हो सकता है टिकट भी ना मिले। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। तो भैया ये थे आकाश आनंद। आकाश आनंद बसपा के हैं। मायावती जी ने इनको नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया और अपना उत्तराधिकारी भी। इनकी गलती बस इतनी सी थी कि इन्होंने बसपा में रहते हुए बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ भाषण दे दिया और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था। तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। इनके इसी भाषण के बाद अब ये ना तो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और जिन मायावती जी ने इनको अपना उत्तराधिकारी माना था वो भी अब इससे पलट गई हैं। समझे दया, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और ये पद से हटना या हटाना ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ राजनीति में ही चल रहा है, ये गोदी मीडिया में भी चल रहा है। जी न्यूज में आजकल उल्टी ही गंगा बह रही है, अलग ही हवा चल रही है। जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं। आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम का दिन है। विश्व में शायद मुझे ये कहना पड़ेगा कि दुर्भाग्य है कि भारत का रैंकिंग प्रेस फ्रीडम में 180 देशों में से एक 159 नंबर पर है। बैकग्राउंड में अगर आपको ढोल ताशों की आवाज आए तो समझ जाइए किसी न किसी का प्रचार ही चल रहा होगा। चुनाव का सीजन है। हाँ तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि जी न्यूज में पता नहीं क्या ही चल रहा है। जब से जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा ने वो प्रेस फ्रीडम वाला 4 लाइनों का बयान क्या दे दिया है, जी न्यूज में काम करने वाले सभी गोदी एंकरों को पेट में जैसे दर्द ही उठ गया है। एक एक करके सब जी न्यूज को छोड़ते चले जा रहे हैं। गालीबाज एंकर प्रदीप भंडारी भी जी न्यूज को छोड़ चुके हैं, तो कौवे ने तो पहले ही छोड़ दिया है। सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। इसके अलावा जी मीडिया ने अपने सीईओ अभय ओझा को भी टर्मिनेट कर दिया है और जी न्यूज के एडिटर रजनीश आहूजा भी हटा दिए गए हैं।
मतलब कुछ भी हो, इन लोगों ने कसम ही खा ली है कि बिना गोदी में बैठे हुए ये पत्रकारिता करेंगे ही नहीं। इनको गोदी चाहिए ही चाहिए। वो अराजक तत्व जो इस देश के कानून को झाट भी नहीं समझते हैं। लगता है जी न्यूज को भी किसी ने हैक कर लिया है, ठीक भाजपा की इस प्रचार गाड़ी की तरह, जो है तो भाजपा की लेकिन इसमें ऐड चल रहा है सपा का। वाह। तो भैया जी न्यूज में काम करने वाले सभी लोगों को हमारी तरफ से वही वाली श्रद्धांजलि जो ये नेताजी जनता को दे रहे हैं। हाँ, सभी मतदाताओं से विनम्र श्रद्धांजलि है। विनम्र श्रद्धांजलि है। तो भैया 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो अजीब ही मुद्दों पर हो रहा है। कभी मछली की बात हो रही है, तो कभी मटन की हो रही है, तो कभी मुसलमान, मुगल, मंगलसूत्र, न जाने किस किस चीजों की बात हो रही है, बस मुद्दों की नहीं हो रही है। अगला चुनाव सीबीआई लड़ने वाली है, सीबीआई। अब घूम फिर के गाड़ी आ गई है अंबानी और अडानी पर। तो मोदी जी ने फाइनली किसी राजनीतिक मंच से अंबानी अडानी का नाम लिया और ये बोला कि अब राहुल गांधी इनका नाम नहीं ले रहे हैं। इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। तो क्या राहुल गांधी के घर इन लोगों के द्वारा भर भर के टेम्पू भर भर के पैसा भेज दिया गया है क्या? इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। तो भैया लोग अब इस पे अलग ही सवाल पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता कि अंबानी अडानी के घर काला धन है, और अगर है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? विपक्षी नेताओं को टेम्पो भर भर के काला धन दे रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। गद्दारी कर बे। खैर जो भी है, इस पे राहुल गांधी जी का भी जवाब आ गया है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला, और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। जो भी हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो तो बहुत इंटरेस्टिंग गया है। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? अरे भाई, जो देश को ठीक ठाक से चलाए वो पंतप्रधान होना जरूरी है। जनता से जुड़े मुद्दों की बात भले ही ना हो रही हो, लेकिन ये जो कॉमेडी हो रही है ये देखने में बराबर मजा आ रहा है। देश का भला तो होता रहेगा बाद में भी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।